ओम नमः शिवाय। शास्त्रों में श्रावण महीने का विशेष महत्व है। इसके साथ ही इस महीने में पड़ने वाली हर एक तिथि काफ़ी खास होती है। इस महीने में शिवरात्रि, प्रदोष व्रत, मंगला गौरी व्रत और हरियाली तीज, हरियाली अमावस्या पड़ती है। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं हरियाली अमावस्या के बारे में। इस दिन स्नान, दान और पितरों का तर्पण, पिंड दान करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा इस दिन पेड़ पौधे लगाने का विशेष महत्व है। इस साल हरियाली अमावस्या कब है, आइए जानते हैं। और इस दिन कई महत्वपूर्ण योग बन रहे हैं। कौन कौन से वो योग हैं, तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व के बारे में। भक्तजनों, सावन अमावस्या का आरंभ 24 जुलाई को देर रात 2:29 से होगा। वहीं 25 जुलाई को देर रात 12:41 पर अमावस्या तिथि का अंत होगा। इसलिए उदया तिथि के आधार मानते हुए 24 जुलाई को हरियाली अमावस्या है। ऐसे में हरियाली अमावस्या शुभ योग क्या है, चलिए जानते हैं। भक्तजनों, सावन अमावस्या के कई शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन रवि पुष्य और सर्वाध सिद्धि और शिववास योग संयोग बन रहा है। रवि पुष्य योग का दिन भर है, वहीं हर्षण योग का शुभ संयोग जो बन रहा है वो सुबह 9:52 से शुरू होगा। अमृत सिद्धि योग का जो योग है वो दिन भर रहेगा। इसके साथ ही पुनर्वासु नक्षत्र शाम 4:02 तक है। इसके बाद पुष्य नक्षत्र योग का संयोग बन रहा है। इन योग में भोलेनाथ की पूजा का दोगुना फल प्राप्त होता है। अब भक्तजनों, हम जानते हैं पंचांग के अनुसार सूर्योदय और शुभ मुहूर्त के बारे में। सूर्योदय सुबह 5:39 पर होगा। सूर्यास्त शाम 7:16 पर। चंद्र अस्त होगा शाम 7:15 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह होगा 4:14 से 4:58 पर। विजय मुहूर्त दोपहर 2:45 से 3:39 तक। गोधूली यानी कि प्रदोष काल शाम 7:17 से 7:37 तक। और निशिता मुहूर्त रात्रि 12:07 से शुरू होकर 12:49 तक रहेगा। ऐसे में हरियाली अमावस्या के दिन श्राद्ध और तर्पण करने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन तर्पण करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं, साथ ही सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। अगर जिसके परिवार में पितृदोष है वो अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे एक दीपक लगा सकता है। हरियाली अमावस्या भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। इस दिन उनकी पूजा करने से सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। जिसके घर में पितृदोष है या पितृ खुश नहीं है, पितृ तृप्त नहीं हुए हैं, तो ऐसे में अमावस्या का जो दिन है वो पितरों को समर्पित है। आप काले तेल डालकर जल में सूर्य को 1 लोटा जल चढ़ा सकते हैं पितरों के निमित्त। पीपल के वृक्ष के नीचे शाम के समय सरसों के तेल का लंबी बाती का दीपक पितरों के निमित्त जला सकते हैं। अपने घर के रसोई घर में जहाँ पीने के पानी का स्थान है वहाँ पर पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा के मुख करते हुए एक दीपक सरसों के तेल का अवश्य जलाएं। जानकारी अच्छी लगी तो हर हर महादेव।